उत्तर प्रदेश के बरेली में मतगणना स्थल से बरेली मुरादाबाद खंड एमएलसी चुनाव स्नातक चुनाव के आज तड़के नतीजे आए। भाजपा के जयपाल सिंह व्यस्त तीसरी बार लगातार एमएलसी बने। रात में भाजपा और सपा के समर्थकों की संख्या भी कम रही। इस सीट पर भाजपा की 8वीं जीत है। 1986 से यहां भाजपा चुनाव जीत रही है। आज सुबह कमिश्नर संयुक्त समतदान ने भाजपा प्रत्याशी जयपाल सिंह को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान भाजपा समर्थक उन्हें काफिले के साथ बरेली से रवाना कर ले गए। बरेली मुरादाबाद खंड एमएलसी स्नातक में तड़के 4 बजे 7 राउंड के बाद भाजपा के जयपाल सिंह व्यस्त को 66,179 मत, सपा के शिवपाल यादव को 14,922 वोट मिले। भाजपा 51,257 वोटों से जीती। 9 जिलों की इस स्नातक एमएलसी सीट पर 30 जनवरी की शाम चुनाव संपन्न हुआ था। कुल 53.79% वोटिंग हुई। बदायूं जिले में सबसे ज्यादा 63.70% वोट पड़े। वहीं रामपुर जिले में सबसे कम 45.04% वोट पड़े। इस सीट पर कुल 1,72,297 स्नातक वोट थे, जहां 53.79% वोट पड़े। मतगणना स्थल झुमका चौराहे के पास शहर से आउटर में है, जहां पर कड़ी सुरक्षा में सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हुई। 14 टेबल लगाई गई। यहां 76 कर्मचारी गिनती में लगाए गए, जबकि 20 कर्मचारियों को रिजर्व में रखा गया। इस चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बरेली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शिव प्रताप को चुनाव मैदान में उतारा। एमएलसी चुनाव से पहले लग रहा था कि सपा प्रत्याशी मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आखिरी समय में सपा की स्थिति कमजोर रही। सपा के लिए एक बड़ा झटका तो वोट बैंक कटने का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा कारण सपा वाले गढ़ में कम वोटिंग रही। रामपुर में कम वोटिंग भाजपा के लिए फायदा पहुंचा गई। बरेली मुरादाबाद खंड की इस स्नातक सीट में बरेली मुरादाबाद मंडल के 9 जिले आते हैं। इन जिलों में बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और संभल जिले आते हैं। लेकिन सपा ने यहां शिव प्रताप को मैदान में उतारा। शिव प्रताप इस सीट के 9 जिलों के मूल निवासी नहीं है। वह मूल निवासी इटावा के जसवंत नगर के रहने वाले हैं, जो कुछ सालों से बरेली में तुलसी नगर में परिवार के साथ रह रहे हैं। वर्ष 2003 में वह छात्र राजनीति में उतरे थे। इसी साल वह रोहिलखंड विश्वविद्यालय में छात्र संघ के महामंत्री बने, जबकि 2006 के चुनाव में महामंत्री बने। लेकिन अगर छात्र राजनीति को छोड़ दें तो यह उनका पहला बड़ा चुनाव था, जिसमें करारी हार हुई। भाजपा प्रत्याशी जयपाल सिंह व्यस्त 2 बार से एमएलसी हैं। उन्होंने इस बार बम्पर वोटों से जीत दर्ज की। वह मूल रूप से मुरादाबाद के रहने वाले हैं। स्नातक वर्ग और कॉलेजों में उनकी लंबी पकड़ है। वह इस सीट से मौजूद एमएलसी भी हैं। 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और इस बार उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई है। क्या मारेंगे आप? क्या ये आपकी आप जो जीत बता रहे हैं, आप इसका श्रेय किसे देंगे? इसका श्रेय पार्टी को, कार्यकर्ताओं। पूरी बात बताइए, आप अपनी जीत का श्रेय किसे देंगे? पूरी बात बताइए, ऐसे करके। सभी सम्मानित स्नातक मतदाताओं को जीत का श्रेय दूंगा। और क्योंकि पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ, तो पार्टी के आशीर्वाद के बिना तो मैं प्रत्याशी नहीं बन सकता था। तो इसलिए पार्टी को श्रेय है पूरा, लेकिन उसी क्रम में जो मतदाता हैं वही निर्णायक होते हैं। तो समस्त स्नातक मतदाताओं को मैं इसका श्रेय देता हूँ। बेस्ट जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस के ऊपर जो आपत्तिजनक बयान दिया था, उसका भी असर दिखाई पड़ा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत पर? स्वाभाविक रूप से भारतीय संस्कृति पर, सनातन धर्म पर कहीं से कोई कुठाराघात होगा तो उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई न कोई तो रिफ्लेक्शन होगा। वैसे क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? किस तरीके से इस स्नातकों के लिए आगे क्या आप करेंगे? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है स्नातक मतदाताओं की जो भी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं के समाधान के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मेरे मतदाता सभी बौद्धिक जगत के मतदाता हैं, सभी सुशिक्षित मतदाता हैं। तो मेरा विचार है कि बरेली में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो। इसकी मांग मैं केंद्र सरकार से करूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, और पूरे राज्य में बरेली मंडल स्टेट यूनिवर्सिटी से अभी तक वंचित है। मुरादाबाद के लिए मैं स्टेट यूनिवर्सिटी की मांग करूंगा। बरेली कॉलेज को भी लंबे समय से यूनिवर्सिटी बनाने की मांग चल रही है, क्या उसके लिए भी प्रयास करेंगे आप? उसके लिए भी
प्रयास होगा। यहाँ ऑलरेडी स्टेट यूनिवर्सिटी है जी। लेकिन जनहित में इसके लिए भी मेडिकल कॉलेज के लिए प्रयास होगा क्या? मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ के लिए भी प्रयास और मुरादाबाद के लिए भी प्रयास होगा। शिक्षकों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है जी। प्राथमिक से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक, और उसमें माध्यमिक एक बहुत बड़ा ग्रुप है। बेसिक का प्राथमिक शिक्षकों का जी। एक बहुत बड़ा समूह है, बहुत बड़ी संख्या है, सर्वाधिक संख्या है प्राथमिक शिक्षकों की। उसके बाद माध्यमिक